Welcome dear students. Hope you will be fine in your paradise. Dear student, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक वेब पेज पर इमेज को ऐड किया जा सकता है यूजिंग HTML टैग। ऑलरेडी हमने एक पेज बनाया हुआ है, उस पर हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में हमने उस पर कुछ वर्किंग भी की थी। इंडेक्स के नाम से टेक्नोलॉजी फोल्डर में हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है। इसको हम ओपन विथ नोटपैड के ज़रिए इसकी सोर्स कोड को ओपन कर लेते हैं और अगर हम इसको व्यू करें ब्राउज़र पे तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे पेज की लुक है। इस पर हमने बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, हेडिंग, H1, H2, पैराग्राफ, उसकी अलाइनमेंट ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमने इस वेब पेज में इमेज को भी डिस्प्ले करना होगा, ऐड करना होगा, तो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने इस पेज के टॉप पर एक बैनर जो इस वेबसाइट को रिप्रेजेंट करेगा, टेक्नोलॉजी के से रेलिवेंट कोई इमेज जो है वो हम वेबसाइट से, गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज JPG हो सकता है या आपके पास PNG हो सकता है या GIF हो सकता है, लेकिन BMP ये नहीं होगा क्योंकि उसका साइज़, टेक्स्ट फाइल जो होती है उसकी इमेज फाइल, उसका साइज़ ज़्यादा होता है। तो हम इस इमेज को सेव कर लेते हैं। ये याद रखिएगा, इस इमेज को आपने सेम फोल्डर में सेव करना है या सेम फोल्डर जहाँ पे आपका HTML की फाइल मौजूद है उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाकर इसको सेव करना है। अभी हम इसको बैनर इसका नाम रख रहे हैं और JPG इसकी एक्सटेंशन है। सेव। इस पेज के टॉप पर अब हमें ये banner.jpg फाइल चाहिए। उसके लिए हम बॉडी, क्योंकि हमें बिल्कुल स्टार्ट पे इमेज चाहिए, तो हमें जहाँ पर वो इमेज लोकेट करना है उस जगह पर हम जाएंगे और वहाँ पर IMG का एक, ये पेयर टैग नहीं है, सिंगल टैग है। पेयर टैग होता है जिस तरह आप H1 को ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं, H2 को ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं, पैराग्राफ को P को ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं। ये पेयर टैग है, ये इमेज का सिंगल टैग है। IMG इस टैग का नेम है और फिर इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। SRC सोर्स मीन आपकी फाइल का नेम या लोकेशन, क्योंकि आपने सेम जहाँ पे इंडेक्स फाइल है वहीं पर इस फाइल को सेव किया है, तो यहाँ पे हम जस्ट उसका नेम .jpg उसकी एक्सटेंशन को मेंशन कर देंगे। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज़ इसकी और हैं, एट्रीब्यूट्स और हैं। एक है इसकी विड्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पिक्सल्स में या पेज की परसेंटेज में यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, और हाइट, और यहाँ पर इस जगह पे हम पिक्सल्स में मेंशन करेंगे। इसकी हाइट हम रख लेते हैं 200 पिक्सल्स और विड्थ जो है वो हम मेंशन कर देते हैं लाइक सपोज 400। देखते हैं क्या ये हमारे इस पेज के लिए सूटेबल है। कंट्रोल S और इसको रिफ्रेश करते हैं। आफ्टर हमारे वो कोड इसमें एंटर करने के बाद इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो इमेज जो है वो यहाँ पे दोबारा से जो है वो जो टैग है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो हम इस फाइल को, क्योंकि हम अभी इसको सेव कर चुके हैं, सेव, और उसको हमने दोबारा क्लोज करके रीओपन किया तो देखिए ये इमेज हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। 200 पिक्सल की हाइट तो ठीक है, लेकिन 400 इसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट 1200 के अराउंड होगा। और अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो वो डेफिनेटली वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जैसे हमें ये टेक्स्ट फ्लेक्सिबल नज़र आ रहा है और इसमें टेक्स्ट हाइड नहीं हो रहा बल्कि वो अपनी पोजीशन चेंज करके हमें कंप्लीट टेक्स्ट एट अ टाइम डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर हम इस पेज की विड्थ को, इमेज की विड्थ को 400 की बजाय
परसेंटेज में पास करें। दैट्स मीन कि अगर 50% करेंगे तो हाफ ऑफ पेज होगा 50%, तो पेज का हाफ पे ये डिस्प्ले होगा। लेकिन हमें क्योंकि इसको 100% करना चाहिए, और इससे हमें ये भी एडवांटेज होगा कि जो भी हमारे पेज की करंट विड्थ होगी उसके मुताबिक, कंट्रोल एस किया, उसके मुताबिक ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। F5, ये देखें पूरे हमारी इस वक्त विंडो की विड्थ के मुताबिक हमारे पास ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं इसको मिनिमाइज भी करता हूँ तो मेरा इमेज कंप्लीटली डिस्प्ले हो। तो इट्स मीन कि अगर मैं बैनर यूज़ करूँगा तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कांस्टेंट पिक्सेल्स नंबर या वैल्यू, तो हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए विड्थ को यूज़ करते हुए उसकी परसेंटेज पे। तो अब हमारे पास ये एक पेज ऑलमोस्ट इमेज भी कंटेन किए हुए है, कलरफुल भी है, टेक्स्ट भी है, हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी है। तो एक सिंगल जो पेज होता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक पेज को लिंक कर सकते हैं दूसरे सेकंड किसी और HTML पेज के साथ या किसी वेबसाइट के साथ। जैसे आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट लिंक्स जो हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं इमेजेस की फॉर्म पे, और अगर हम इस पे वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट होगा और उस टेक्स्ट के ऊपर जो है बहुत सारी वेबसाइट्स जो है लिंक्ड होंगी। तो ये लिंक किस तरह से बनते हैं, कौन सा टैग है, जैसे इस टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक और नई साइट, एक नया पेज ओपन करेगा। हमारे डेफिनेटली हमारे पास ये जो वेबसाइट है जिसका हमने फर्स्ट इंडेक्स पेज बनाया है, इसकी भी कुछ वेबसाइट की सब वेब पेजेस होंगे। इंडेक्स तो फर्स्ट पेज है। इससे नेक्स्ट आप किसी, हो सकता है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, या अपने बारे में आपने अबाउट अस का पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, तो वो मल्टीपल वेब पेजेस यहाँ पे HTML की फाइल्स की फॉर्म में होंगे और हम इंडेक्स के साथ उन तमाम पेजेस को लिंक करेंगे। तो वो किस तरह से होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।